200 अफगान तलबा एक जगह से वापस अफगानिस्तान भेज दिए गए। नादरा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और बड़ा एक्शन नादरा की जानब से लिया गया। और दूसरा एक और ख़बर ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की चौंका देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है अफगानिस्तान के हवाले से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही चमन पर फायरिंग हुई है और शदीद फायरिंग का जो तबादला हुआ है दो फोर्सेस के दरमियान। दूसरी जानब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, क्या वो मुतासर होंगे, ख़तरे में पड़ गए हैं मुज़ाकरात भी, क्या कुछ तफसीलात है, तमाम तर मामलात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक़ औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स होंगी वो बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वो जारी व सारी हैं। और तीसरा जो दौर है वो जारी है। एक जानिब जहाँ दौर तीसरा चल रहा है इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात का, तो वहीं पर जो दूसरी जानिब बिला इश्तियाल बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग है उसका सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मौसर कार्रवाई की गई, मुँह तोड़ जवाब दिया गया, वो भी आपके सामने रखते हैं। दूसरी जानिब जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से बड़ी अहम खबर है। अफ़गान रेफ्यूजीज़ यानी कि जो अफ़गान मुहाजिरीन है, जो अफ़गान मुहाजिरीन को इनखला का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब से जारी सारी रखा गया था। मुज़ाकरात के बाद लोग कह रहे थे जी ये तातुल का शिकार हो जाएगा या सुस्त रवी का शिकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो इनखला का सिलसिला है अफ़गान मुहाजिरीन का पाकिस्तान की जानिब से वो जारी सारी। इसी तरह एक ख़बर उस हवाले से ये भी है कि अफ़गानिस्तान की जो मुहाजिरीन है पाकिस्तान के अंदर मुकीम मुख्तलिफ शहरों के अंदर, कोयटा यानी कि बलूचिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की गई है। तकरीबन मुख्तलिफ जो जामियात हैं बलूचिस्तान की, वहाँ से 201 अफ़गान तालिब इल्म जो थे ज़ेर तालीम होने का इंकशाफ हुआ है। और सरकारी अदारोशुमार के मुताबिक कोयटा की जामे बलूचिस्तान में 84 और ब्यूटम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 59 हैं, लोरालाई यूनिवर्सिटी में 22 हैं, कोयटा की सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में 36 तालिबात जो है वो ज़ेर तालीम हैं। और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं, अफ़गान मुहाजिरीन, उनके वतन इनखला के फ़ैसले के बाद अब तक जामियात में ज़ेर तालीम बेशतर जो तलबा तालिबात हैं उनके सिलसिले को ख़त्म करके वतन वापस भेजा जा चुका है। जामियात ने जो मुख्तलिफ तलबा तालिबात जो हैं उनको अफ़गानिस्तान अपने तौर पर जाने की जो हिदायत है वो तो ऑब्वियसली जारी कर दी गई है। लेकिन बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें, KP की बात करें, सिंध की बात करें, या फिर पंजाब की बात करें, कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तमाम तर इलाकों के अंदर जो अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला का सिलसिला है वो जारी सारी है। इसी तरह तसलसल के साथ चल रहा है। अगर आप भी, आपके इर्द गिर्द कोई अफ़गान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं तो आप भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। आप 15 पे कॉल करें, आप वज़ारत दाखिला की हॉटलाइन जो बनाई गई है उसमें कॉल करके आप आगाह कर सकते हैं। और उन अफ़गान मुहाजिरीन को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आपके इलाकों में रह रहे हैं उनके इनखला को यकीनी बनाने में अपना भी अहम किरदार अदा करें। अच्छा, दूसरी जानब नाज़रीन, जो अफ़गान और पाकिस्तान के हुकाम हैं वो इस्तांबुल के अंदर मौजूद हैं और मुज़ाकरात जारी हैं। इसी ज़मन में जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर जो बिला इश्तियाल फायरिंग है उसका सिलसिला जारी है। अच्छा, पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात व नशियात की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। पाक अफ़गान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। वज़ारत इत्तलात ने यह भी कहा अपने बयान में कि चमन बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान से कुछ अनासर की जो पाकिस्तान पोस्टें हैं उन पर बिला इश्तियाल जो फायरिंग है वो की गई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़ा मौसर और मुँह तोड़ जो रद्द-ए-अमल है वो देते हुए फायर का ज़िम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया है। और सरहद पर फायरबंदी की जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है अफ़गानिस्तान की जानिब से। अच्छा, इस वाक़े से मुतालिक दावे को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जानिब से इस वाक़े की जो मुतालिक दावे हैं वो मुस्तरद करता है। वज़ारत इत्तलात ने उसे कहा और फायरिंग अफ़गानिस्तान की तरफ से शुरू हुई जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और ज़िम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया है। वज़ारत इत्तलात ने मज़ीद ये भी बताया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की ज़िम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। याद रखें, पाकिस्तान ने ये वाज़े फिर किया है कि जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है, लेकिन अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई इसकी तो पाकिस्तान मौसर और मुँह तोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जो जारी मुज़ाकरात उसके लिए पुरज़म और अफ़गान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। ये तमाम तर चीज़ें आप देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है, क्या वाकई में ये तमाम तर जो एक कशीदगी सी बनी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी या फिर अफ़गान हुकाम इसी तरह ढटाई बरकरार रखते हुए दोबारा से कशीदगी जारी रखेंगे। ये तो मुज़ाकरात जब ख़त्म होंगे वो भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी होशरुबा इंकशाफात
भरी जो रिपोर्ट है वो सामने आई है अफ़गान ख़वातीन के हवाले से। अफ़गानिस्तान कशीदगी तो फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर, हटदर्मी तो कायम है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन की तालीम है, तिबी और समाजी जो पाबंदियाँ हैं वो अभी तक बरकरार हैं, और यूनामा की 6 मई रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। तालिबान के ज़र इक़्तिदार अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ बिलख़ुसूस ख़वातीन के हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है वो जारी है। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है, और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अफ़गान ख़वातीन की हालत इज़हार पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान इमदादी मिशन यूनामा की 6 मई रिपोर्ट है वो जारी की है, और इस रिपोर्ट के अंदर अफ़गानिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली, ख़ास तौर पर ख़वातीन पर जो मुज़ालम है उसकी तफसीलात जारी की गई हैं। कहा गया है जी कि ख़वातीन पर सफरी, तालीमी और रोज़गार की पाबंदियाँ अब भी आयद रखी गई हैं। 2023 में जो आयद अफ़गान ख़वातीन पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ़ातर में दाखिला पर पाबंदी है वो भी बदस्तूर बरकरार है। इस रिपोर्ट के अंदर मज़ीद ये भी बताया गया कि 2022 से अफ़गान ख़वातीन और नौजवान लड़कियों पर तालीमी पाबंदी जो है वो बरकरार है, और कई सूबों के अंदर जो मदारस हैं, याद रखें मदारस भी अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत उन्होंने बंद कर दी है। एक जानब जहाँ इस्लाम का दर्ज देते हैं, तो वहीं पर ये पाबंदियाँ ख़वातीन के ऊपर कई सवालात को जन्म देती हैं। अच्छा, यूनामा की 6 मई रिपोर्ट के अंदर मज़ीद ये भी कहा गया है कि बदख्शां के मुतअद्दिद अज़ला बख्तीता काबुल के कई मदारस जदीद और असली मज़ामीन पढ़ाने पर बंद कर दिए गए। अफ़गान तालिबान की तरफ से 2024 में आयद मेडिकल और डेंटिस्ट्री जो तालीम है वो भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, और पाबंदी इसके ऊपर बदस्तूर नाफिज है। रिपोर्ट के अंदर मज़ीद ये भी कहा गया कि कई सूबों और अज़ला में ख़वातीन को इलाज के लिए मर्द तिबी अमले के पास जाने के लिए महरम की जो शर्त है वो आयद कर दी गई है, और अभी तक महरूम है इस तमाम तर चीज़ों के ख़वातीन को रखा गया है। अच्छा, मामूली सरजनिश पर 456 बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और 44 नारवा सलूक के वाक़यात से हमारी रिपोर्ट में शाया हुए हैं। यूनामा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आलमी बरादरी को अफ़गान ख़वातीन की हालत इज़हार पर फौरी तवज्जो और ज़रूरत और तदारुक के लिए मुनासिब इक़दाम भी करना होंगे। ये तमाम तर जो तफसीलात थी आज के इस व्लॉग में हमने रखी हैं। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इस हवाले से ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।